आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे जहां पे लिखा हुआ है कि एफआईआईज और एफपीआईज इंडिया से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं और उसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रही है। पर क्या आप जानना चाहते हैं कि आप खुद से कैसे पता लगा सकते हैं कि वो एक्चुअल में बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, या उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि वो कौन से स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको nseIndia.com पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ऊपर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा और उसके बाद इक्विटीज पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे यहाँ पे करंट मार्केट रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। और फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको व्यू ऑल एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे आपको साइड पे ऑप्शन दिखेगा एफआईआईज और एफपीआईज का, आपको इस पे क्लिक करना है। और यही वो पेज है जहां पे आपको रोज आना है मार्केट बंद होने के बाद, और यहां पे आपको रोज डाटा मिल जाएगा कि आज एफआईआईज और एफपीआईज ने कितना बाय किया है और कितना सेल किया है। जैसे इस टाइम पे यहाँ पे शो हो रहा है 9 अगस्त का, जहां पे एफआईआईज और एफपीआईज की बाइंग वैल्यू इतनी थी, सेलिंग वैल्यू इतनी थी और नेट वैल्यू इतनी थी। नेट वैल्यू का मतलब ये है कि बाइंग आप देख रहे हैं ज्यादा हुई है और सेलिंग आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली कम हुई है। अगर आप इनको एक दूसरे से माइनस कर दें तो आपका आंसर ये आएगा, और ये एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब 9 अगस्त को ओवरऑल बाइंग हुई है। ऐसे ही आपको रोज का डाटा इस पेज पे मिल जाएगा। आप इस पेज को रोज विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आज मार्केट में ओवरऑल एफआईआईज ने बाइंग की है या ओवरऑल सेलिंग की है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू अपने आप में कंक्लूसिव नहीं है। आपको एक दिन की वैल्यू देख के कुछ ज्यादा पता नहीं लगेगा मार्केट के बारे में। आपको कम से कम 20-25 दिन का डाटा देखना पड़ेगा एक ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए, ये देखने के लिए कि मार्केट में ओवरऑल एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं लगातार या सेलिंग कर रहे हैं लगातार। और उसके लिए आपको ये डाटा रोज एक्सेल शीट में लिखना पड़ेगा और वहां पे आप इनके ट्रेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पर इसका एक शॉर्टकट भी है जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोलना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में 15 मिनट लगते हैं। और उसके बाद आपको sensible.com पे आना है और जब आप वहां पे अपने ज़ीरोधा अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। आपको एफआईआईज और बीआईआईज डाटा में जाना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्विच करना है और यहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा। आपको अब एक्सेल शीट प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सारा डाटा यहाँ पे डेली अपने आप अपडेट होता जाएगा और ये कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है एफआईआई कैश वाले डाटा पे। जैसे 9 अगस्त को हमने देखा था कि टोटल बाइंग हुई है 203 करोड़ की। अगर आप उससे पिछले दिनों का देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है और इसी के बारे में सारे न्यूज चैनल पे, सारे आर्टिकल्स में मेंशन था। आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज भी कर सकते हैं ताकि आप एक टाइम पे और ज्यादा डाटा देख पाएं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जुलाई के महीने में हर रोज बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है। 9 अगस्त को पहला दिन था जहां पे नेट बाइंग हुई है और वो भी नेट बाइंग कुछ ज्यादा नहीं है। तो यहां से आपको एक ट्रेंड पता लग गया कि एफआईआईज अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एफआईआईज इस टाइम में मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं और तभी आप देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट नीचे आ रही है। आप अगर एनएससी वाले पेज पे दोबारा जाएंगे तो वहां पे आपको नीचे एक लिंक दिखाई देगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे एनएसडीएल का एक पेज खुल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारा डाटा है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे एक कॉलम है एफपीआई एफआईआई इन्वेस्टमेंट के नाम से, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। आप इस डाटा को अगर प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करेंगे तो आई एम श्योर आपको यहाँ बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे आपको उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में और बहुत सारी चीजें पता लग सकती है। जैसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डाटा है सेक्टर वाइज एफआईआईज एफपीआईज इन्वेस्टमेंट। आप जब यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा सेक्टर वाइज डाटा आ जाएगा और अगर आप इसको ध्यान से रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू मिल सकती है। पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई बनी बनाई चीज आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक शॉर्टकट होगा, आप उसको रीड करेंगे और आपको मार्केट के बारे में सब कुछ मालूम चल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा डाटा दिया हुआ है और आप डाटा को कैसे यूज करते हैं
वो आपके ऊपर है, वो आपकी स्किल्स के ऊपर है। अब इसके बाद अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करना है तो आपको trendline.com पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाने के बाद ऊपर आपको एक स्क्रीनर का ऑप्शन मिलेगा और इसके बाद आपको शेयर होल्डिंग पे क्लिक करना है। और अब इस पेज के ऊपर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिल्टर मिल जाएंगे। सबसे पहला फिल्टर है बॉट बाय FIIs, सेकंड फिल्टर है सोल्ड बाय FIIs और थर्ड फिल्टर है हाईएस्ट FII और FPI स्टेक। अब यहाँ पे अगर आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे वो स्टॉक मिल जाएंगे जहां पे पिछले क्वार्टर के अंदर FIIs ने बाइंग की है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ऊपर फिल्टर का इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट इसमें BSE 500 को सर्च किया जाता है, आप यहाँ पे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद सिर्फ वही स्टॉक आएंगे जो उस इंडेक्स के अंदर है और ऐसे ही आप वो स्टॉक भी देख सकते हैं जहां पे FIIs ने पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा सेलिंग की है। इस पेज के ऊपर आपको उन स्टॉक्स के नाम भी मिल जाएंगे और उन्होंने अपना स्टेक कितना कम किया है वो भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको येस बैंक दिख रहा है, आपको DHFL दिख रहा है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दिख रहा है। ऐसे कर करके आप बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्टली आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करने पे ऐसे स्टॉक्स मालूम चलेंगे जिसमें FIIs का स्टेक बहुत ज्यादा है। जैसे इस लिस्ट में आपको टॉप पे दिख रहा है HDFC। अब अगर मैं इसके नाम पे क्लिक करूं तो इस स्टॉक की सारी डिटेल्स खुल जाएंगी और इसके बाद अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस क्वार्टर के अंदर FIIs ने इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है और तभी आप देख रहे हैं कि HDFC ओवरऑल मार्केट के सामने आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे कर करके आप अपने अकॉर्डिंग पूरी रिसर्च कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है आप कोई भी टूल को अकेले यूज नहीं कर सकते, बट हाँ इस टूल को अपने पूरी स्ट्रैटेजी का पार्ट जरूर बना सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा मिला हो। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और भी बनाएं तो आप अपना मनपसंद टॉपिक नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो एज सून एज पॉसिबल बनाएं। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।